पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई है। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन लोन को लेकर कोई भी राज्य अपना गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर वित्तीय वर्ष प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों भरा है, लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार पूर्व की तरह इस चुनौती का भी मजबूती के साथ सामना करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में जब भाजपा की सरकार थी तब प्रदेश को 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र से मिलती थी। 2022-23 में यह ग्रांट 9,377 करोड़ रुपया रहेगी और इस साल इस ग्रांट में कटौती कर इसे 6,258 करोड़ रुपया कर दिया गया और अगले वित्तीय वर्ष में इसे 3,257 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है। फिर भी हम सीमित संसाधनों के साथ हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। आज से 4 साल पहले पिछली सरकार के समय जो 10,249 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, उसे अगले साल के लिए 3,257 करोड़ रुपए करने का मतलब है कि विकास कार्यों के लिए 6,952 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का 9,042 करोड़ रुपया भी अभी तक नहीं दिया है। यह पैसा प्रदेश को वर्ष 2023 में आई आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए दिया जाना है। इसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार की टीम ने ही की है, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं मिला है। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं आपको हिमाचल के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। हमने रुके हुए विकास कार्यों को फिर से चलाने के लिए लोन लेने का फैसला लिया, क्योंकि विकास कार्यों को रोका जाना गलत है। हमारी सरकार को बने हुए अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि पुराने लोन के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हमने जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपया 18,854 करोड़ रुपया जो कि इस लोन का लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन के मूलधन और उस पर ब्याज को वापस करने में ही देना पड़ा। लेकिन हमने राज्य के अपने संसाधनों को बढ़ाने की भी बात की है, जो कि 1971 में हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने के बाद से अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने एक्साइज पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, पावर पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी में जरूरी बदलाव करके 2200 करोड़ रुपए से अधिक की एक्स्ट्रा इनकम अर्जित की है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने हिमाचल को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। जिन नीतियों में पिछले 54 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको हम बदल रहे हैं। जो कानून प्रदेश के विकास को 50 साल से रोक रहे हैं, उनको भी हमने बदल दिया है और नया हिमाचल
जो कि ग्रीन और समृद्ध हिमाचल होगा उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा।